भाभी जी पाए लागो। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है भाभी कि जो मुस्कुरा रहा है उसने गम को पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता दोस्त, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। क्यों भाभी, जिसने भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है ना। तो आओ ना भाभी, खबरों के दिए में तड़के का तेल डालते हैं और आपको आज की स्पेशल खबर सुनाते हैं। राम पर दिखा करण अंकिता का टशन, शिवांगी को गोली लगने से बढ़ा शो में टेंशन। क्या है रोहित का अनीता के लिए सरप्राइज एनिवर्सरी गिफ्ट, योद्धा के गेटअप में आई चंद्र नंदिनी। और आज से देखिए BTDD फ्राइडे फिल्मी रिव्यू, पिक्चर कैसी है। ये मेकअप लड़कियों का रूप कितना बदल देता है ना। कई बार इस चक्कर में हम लड़के फंस भी जाते हैं। कल मैंने देखा एक अंकल अपनी पत्नी के साथ किसी ब्यूटी पार्लर में गए होंगे, पत्नी उनकी अंदर थी। तब तक एक औरत आई और बोली चलें। हस्बैंड ने बोला मन तो मेरा बहुत है, लेकिन वो क्या है ना, मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। औरत ने बोला मैं तुम्हारी पत्नी ही हूँ। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। चंद्र और नंदिनी आए आमने सामने। कल तक जिनकी नफरत छिपी थी साजिशों के पीछे, आज खुलेआम कर रहे हैं एक दूसरे पर वार। जिस नफरत को अब तक थे दबाए हुए दिल में, आज खुलकर आ रही है वो जुबां पे। अभी हम एक दूसरे को मारना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो हम क्लियर करके चल रहे हैं, नफरत करते हैं। राजकुमारी नंदिनी थी, वो अब वॉरियर प्रिंसेस नंदिनी एकदम मैदान में उतर चुकी है। तो अब वो डायलॉग से और एक्सप्रेशन से नहीं, अब वो हाथ में तलवार लेकर सीधा चंद्रगुप्त पे वार कर रही है। होता है अक्सर चोट कहीं लगती है, जाकर जख्म कहीं पर होता है इश्क में। कल तक जो राजकुमारी के लिबास में छिपाए हुई थी अपनी शर्मो हया, आज उस नंदिनी ने भी धर लिया है रूप एक योद्धा का और पूरी तरह है तैयार युद्ध के लिए। तो आज कॉस्ट्यूम थोड़ा अलग है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाल बंधे हुए हैं और ज्वेलरी कम से कम रखी गई है ताकि मूवमेंट में और फ्लेक्सिबिलिटी में वो काफ़ी कंफर्टेबल रहे। अब ऑन स्क्रीन तो हमने देख ली श्वेता की कमाल की तलवारबाजी, लेकिन थोड़ा मजा ऑफ स्क्रीन का भी ले लीजिए और देख लीजिए कि कैसे रजत दे रहे हैं श्वेता को तलवारबाजी के टिप्स। आफ्टर ऑल इनसे बेहतर टीचर इन्हें मिल ही नहीं सकता और इनसे अच्छा दोस्त भी। Somebody like रजत जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, द एडवांटेज इज दैट आप उनसे कुछ टिप्स ले सकते हैं या वो आपको कुछ सजेशंस दे सकते हैं। वो काफ़ी अप्रोचेबल कोस्टार है वैसे। खैर इस वक्त तो इनके वार एक दूजे के दिल पर हो रहे हैं या शरीर पर, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, पर हमें रहेगा इंतजार इस नफरत को प्रेम कहानी में बदलते हुए देखने का। सोनिया शर्मा के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। टीवी सीरियल्स की तो बात चली रही है, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कई बार इंसान अपनी ही आदत के चक्कर में फंस जाता है। कल एक कंडक्टर अपनी ही शादी में पिटा, जब दुल्हन बगल में आके बैठी और वो बोला एक्सक्यूज मी, थोड़ा और इधर खिसक जाइए, एक सवारी और बैठ सकती है। करण की गड्डी आई और अंकिता को साथ लाई।
आखिर कहाँ चले ये बहू और जमाई? इसके बारे में सुना है एंड हमेशा उम्मीद थी इसके साथ जुड़ने की एंड इंशाल्लाह आज वक्त मिला है एंड आगे भी मिलता रहेगा हमें हर साल इस साल इसके साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ, स्माइल फाउंडेशन की तरफ से एक चैरिटी रैंप वॉक रखा गया, जहां लगा सितारों का मेला, लेकिन रैंप पर कोई नहीं चलेगा अकेला। इनकी अदाओं की चली रैंप पर बेजोड़ मिसाइल, क्योंकि बच्चों के साथ ये सभी कर रहे हैं स्माइल। I'm quite happy today and I'm all ready to spread smile everywhere. It's my go-getter. Anything, I begin it with a smile. लोग बोलते हैं कि मेरे लिए तो स्माइल इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ। स्माइल के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है। चल मार। स्माइल फाउंडेशन द्वारा किए गए इस सेलिब्रिटी रैंप वॉक से इकट्ठा होने वाले पैसे गरीब लड़कियों की पढ़ाई में लगाए जाएंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है, इसीलिए ये सितारे भी तैयार हो गए रैंप के लिए। हम अर्चना कोचा के लिए वॉक कर रहे हैं। This is Archana Koch's costume. She's done a fab job. I'm wearing a nice प्रीति जी का डिजाइन है ये with blue navy blue princess gown. I'm wearing अर्चना कोचर एंड उनका बहुत ही एक्सक्लूसिव ये पीस है। वैसे करण अंकिता के अलावा एक और कपल था जो शादी के बाद पहली बार साथ में दिखा, मयंक और हुनर का। जो अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ ऐसा कपल वॉक करते थे, मैं हमेशा बोलती थी कि बाबा जी मेरा टाइम कब आएगा। सो आई एम वेरी हैप्पी कि टुडे फाइनली मेरी विश पूरी हो गई। वैसे आपको बता दें कि ये सिर्फ हमारे हॉट कपल्स थे जिनके बारे में हमने आपको बताया। इनके अलावा रैंप पर कई और सितारों ने किया कैट वॉक। आलोक मिश्रा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। नागिन सीरियल शुरू होते ही उसमें षड्यंत्र भी शुरू हो गए। अब देखो ना, रॉकी ने शिवांगी को मंदिर के पास बुलाया, शिवांगी आई मगर शिवन्या के साथ आई, और इसी बात का फायदा उठाया यामिनी ने, जिसने शूटर से शिवांगी को शूट करवा दिया। यामिनी जी, मुझे लगता है कि आप इस बात को फॉलो करती हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना? क्या शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी एक नागिन की प्रेम कहानी? क्या यामिनी फिर करेगी अपनी मनमानी? शिवांगी को मारने की ये है यामिनी की कारस्तानी। जी हाँ, शिवन्या की बेटी शिवांगी को मार दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि यामिनी नहीं चाहती कि इस बार नागमणि उसके हाथ से निकले। जी हाँ, यामिनी को पता चल गया है कि रॉकी के दिल में रुचिका नहीं बल्कि है शिवांगी, और नागमणि के लिए रुचिका यानी कि शेषा को वश में रखना है बहुत जरूरी। इसीलिए यामिनी ने शिवांगी को ही रास्ते से हटा दिया, जिसके लिए उसने सहारा लिया एक शार्प शूटर का, जिसने शिवांगी के सीने पर गोली दाग दी। मैंने शार्प शूटर को बुलाया भी है, वो गोली भी मारेगा, और हो सकता है कि शिवन्या मरेगी, नहीं मरेगी, क्या होगा। वेल आई वाज जस्ट किडिंग। ये सब कुछ जानने के लिए देखते रहिएगा नागिन 2।
पर इन सब में यामिनी को नहीं है मालूम कि शिवांगी है शिवन्या की बेटी, वरना वो कभी ना करती शिवांगी को मारने की गुस्ताखी। जब दूर हुआ यामिनी की आंखों के सामने से अंधेरा, तब तक गोली ने शिवांगी के शरीर में कर लिया था बसेरा। मेरे पे करवा इसीलिए रही है क्योंकि वो जानती नहीं है कि ये एक्चुअली उसकी बेटी है। शिवन्या की बेटी हूँ। उसके आगे मैं बताऊंगी नहीं कि होगा क्या एक्चुअली। गोली से शिवन्या हो गई है बुरी तरह से घायल, पर कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। देखिए कैसे माता रानी ने भटकाया रॉकी का ध्यान ताकि वो बचा सके शिवांगी की जान। शिवांगी को कुछ हुआ तो नहीं रह पाएगा रॉकी, इसीलिए करनी होगी माता रानी को उस पर ये मेहरबानी। मोहब्बत इतनी जल्दी हो गई, वही खतरा है एक्चुअली, राइट? फॉर हिज कैरेक्टर इट वाज लाइक आई थिंक द फास्टेस्ट falling in love मुझे अभी तक समझ ट्रस्ट मी मैंने शिवांगी एंड ही इज लाइक ओके आई एम गोना मैरी हर। कुछ ऐसा ही है शिवांगी और रॉकी का प्यार, जिसका ना हुआ इजहार ना इनकार। फिर मिलने की मिन्नतें करते हैं बार बार, होनी को यही है मंजूर, क्योंकि अब नहीं होंगे शिवांगी रॉकी एक दूसरे से दूर। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। भाभी दिवाली आ रही है तो रिलेटिव्स भी आएंगे, और जब रिलेटिव आएंगे तो ड्राई फ्रूट्स भी लेके आएंगे। हालांकि इससे मुझे एक बात याद आई, कभी नोट करना भाभी, दिवाली पे रिलेटिव्स के सामने जब आप ड्राई फ्रूट का डब्बा रखते हो तो क्या होता है? काजू खा जाते हैं, किशमिश खा जाते हैं, छुआड़ा खा जाते हैं, लेकिन बादाम कोई नहीं खाता है। बादाम खुद पूछता है, भाई कोई खा रहा है तो बताओ कि मैं सड़ना शुरू हो जाऊं, हैं? होता है ना भाभी ऐसा? खैर भाभी, रियल लाइफ हो चाहे रियल लाइफ हो, असली मजा तो सबके साथ ही आता है। 1 2 3 4 get on the dance floor। 1 2 3 4 get on the dance floor। Booty shake, come on, go hardcore, shoulder hit the body, hit gimme some। सब टीवी में दिवाली की धूम है, इसलिए हर कोई नच की धुन पर रहा झूम है। गोकुल धाम सोसाइटी में भी लग गया दिवाली का मेला, और आज नाच रहा है वो भी जो कल तक था अकेला। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। सबसे पहले नाचे वो जो है गोकुल धाम सोसाइटी की जान, और आते ही दयाबेन और जेठालाल ने अपने ठुमकों से जला दिए अनार। टप्पू की पापा अभी कुछ मत बताना। क्यों? अरे सरप्राइज देनी है। अरे बहुत अच्छा किया तूने। अरे तो सब देखेंगे तो मजा आएगा ना, बताना तो उसमें क्या है। जिंदगी एक सफर। ये कौन सा गाना है? आप ही ने तो गाया था। तो तू कुछ अलग गा रही है। अरे ऐसा नहीं है भाई, अच्छा गाना ये है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क फड़क में, ओले गिरे सुलगते से बस। अरे स्टेज पर ही क्यों, इन्होंने तो स्टेज के पीछे भी दिखाया अपना जलवा। दिवाली का खास फोटो शूट करवा कर इन्होंने दिया सबूत अपने जवां होने का। गया तो हमेशा जबरदस्त, ऊपर से दिवाली है तो दिवाली में तो झगमगेगी ना वो। ये जो नंग है वो टप्पू के पापा ने दुबई से मंगाया है। तू सब बता दे रही है। अरे भाई तू इनकम टैक्स की रेट तुम पड़ेगी हमारे घर पे, ऐसा जहर में सब बोलेगी। नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ, सब झूठा है सब। इसके बाद आई गोकुल धाम सोसाइटी के बाकी मेंबर्स की बारी, जिनकी परफॉर्मेंस भी थी एक से एक प्यारी। सबकी दिवाली है, सबके साथ ही सबके सारे प्रोग्राम
हम मनाते हैं क्योंकि असली मज़ा सबके साथ आता है। इसलिए आज हम सब ट्रेडिशनल ड्रेस में तैयार हो गए हैं दिवाली मनाने के लिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिवाली धमाका है जोरदार, इसीलिए तो सबने मिलकर बिखेरी खुशियों की बौछार। IBN 7 के सभी दर्शकों को टप्पू सेना की तरफ से हैप्पी दिवाली। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। भाभी जी आज है फ्राइडे, बोले तो फिल्मी फ्राइडे। आप लोगों ने प्लानिंग की होगी शाम को कोई फिल्म देखने की, तो भाभी आओ ना पता करते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर आज कौन सी फिल्म रिलीज हुई है और पिक्चर कैसी है। सच बोलने वाले को कभी भी डरने की जरूरत नहीं। अन्ना हजारे के जीवन पर बनी इस फिल्म को रिलीज करने की टाइमिंग तो भाई इससे बेहतर नहीं हो सकती थी, क्योंकि देश भर में देशभक्ति का माहौल है। लेकिन ऐसे में क्या ये फिल्म इस माहौल को एनकैश कर सकेगी? तो आज भी नहीं टूटेगा अन्ना का अंश। करीब 2 घंटे 10 मिनट की ये फिल्म अन्ना हजारे के बचपन से लेकर अन्ना आंदोलन तक की कहानी है। मगर इस फिल्म की कहानी में कुछ ऐसा बचा ही नहीं था जो आप और हम नहीं जानते। अन्ना के आंदोलन को बड़ा समर्थन मिल रहा है। मेरे जिंदा रहने से देशवासियों का विश्वास जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। न्यूज चैनल्स अन्ना के बारे में इतना कुछ बता चुके हैं, इतना कुछ दिखा चुके हैं कि फिल्म की कहानी में एडिशनली तो बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। हम अपने लिए जी नहीं पा रहे हैं और ये दूसरों के लिए मरने को तैयार है। ये फिल्म दिलचस्प बन सकती थी बशर्ते अगर ये फिल्म अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के बनते बिगड़ते रिश्तों पर होती, लेकिन फिल्म में तो उनका जिक्र तक नहीं है। अरे पिक्चर कैसी है? DGTV फिल्म रिव्यू फॉर्मूले के मुताबिक हमने इस फिल्म की अच्छाइयों और कमियों को जोड़ा, घटाया और पाया है कि इस फिल्म को 5 में से सिर्फ मिलता है आधा नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये आखिर आधा नंबर भी क्यों? अरे भाई दया माया नाम की भी तो कोई चीज होती है। वैसे सब्जेक्ट पर ना एक पॉलिटिकल सटायर वाली बड़ी ही बेहतरीन फिल्म बन सकती थी, मगर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। इस फिल्म को बनाने वाले, इस फिल्म में एक्टिंग करने वाले और यहाँ तक कि देखने वालों का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पिक्चर एकदम फालतू है यार। तो हमारी तो आपको यही सलाह है कि भाई देश का कीमती समय बर्बाद ना करें और टीवी पर साउथ इंडिया डब फिल्मों का मजा लें। तो भाभी जी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि 2 मिनट का ब्रेक है भाभी, नहीं करेंगे आपको तंग। 2 मिनट का ब्रेक है भाभी, नहीं करेंगे आपको तंग। हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। भाभी जी ये है हमारा शो और ये है हमारे शो की खबरें। कुछ खबरें पतली होती हैं लेकिन लंबी होती हैं, कुछ खबरें मोटी होती हैं मगर छोटी होती हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों को सबसे स्पेशल खबर दिखाने जा रहा हूं। भाभी जी खबरें हमारी उंगलियों जैसी हैं और हमारी उंगलियां घी में हैं। जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआओं सा 100 दफा तुझे पढ़ ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। वो चांद है मगर आपसे प्यारा तो नहीं, परवाने का शमा के बिन गुजारा तो नहीं, मेरे दिल ने सुनी है एक मीठी सी आवाज, क्या आपने मुझे पुकारा तो नहीं। यही आवाज पहुंची अनीता के पास और रोहित के बुलाने पर वो आ गई बाहर। अनीता अभी शूट से आने ही वाली है। आई हैव गॉट टू नो दैट शी इज़ ऑलमोस्ट हियर। और IBN 7 और मैंने मिलके, हमारे फैंस के साथ मिलके हमने एक छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया है। अनीता इज़ गोइंग टू बी शॉक्ड बिकॉज टुमारो एनीवे हम निकल रहे हैं, बॉम्बे से बाहर जा रहे हैं, उनको कोई आइडिया नहीं कहाँ जा रहे हैं। बट आज ये जो मिनी सरप्राइज़ जो IBN 7 ने हमारे लिए प्लान किया है, शी इज़ गोइंग टू बी शॉक्ड। लेट्स सी हाउ शी रिएक्ट्स। दिल की नमाज़ें जाके पहुंची फलक से आगे, तो जाके
पाया तुझको मेरे रहनुमा। जब ऐसा हो सरप्राइज तो कैसे ना आए चेहरे पर स्माइल। लेकिन अभी बाकी है रात, जरा केक कटिंग कर ले यार। मुझको मेरा रब मिल गया। रोहित एंजल्स की तरफ से अनंता, मौनी, गायत्री, शशिकला, सृष्टि, शिवानी, टुकी, ये सब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे है। कितना 1.5 साल हो गया, 1 year and few months। हाँ 1 year 3 months के आसपास हो चुका है एक्चुअली। हमारा एक बहुत ही क्लोज ग्रुप है, 20 odd people are there। वो हमारे फैम्स हैं, नॉट फैंस, वो फैमिली है। एग्जैक्टली 3 साल हो गए अभी। 6 एक्चुअली, क्योंकि 3 years of डेटिंग। कब तक शादी से, क्या शादी नहीं, कितने साल हो? कंप्लीट कितने हुए साल वो पूछा। 6 years since we met और 3 साल शादी को हो गए। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। अनीता जी, वैसे ये तो बताइए कि रोहित ने आपको प्रपोज किस स्टाइल में किया कि आपने एक ही बार में अपना दिल दे दिया? शादी के लिए बहुत ही रोमांटिक डिनर प्लान किया था एंड आइसक्रीम, यू नो लाइक अ केक आइसक्रीम में रिंग थी एंड लाइक इट वाज क्वाइट ऑकवर्ड क्योंकि बहुत सारे लोग थे रेस्टोरेंट के अंदर एंड बहुत क्यूटली मुझे रिंग दी थी। भाई वाह, जब प्रपोजल था इतना रोमांटिक और इंटेंस तो क्यों ना हो जाए एक बार फिर रीटेक। We're very happy of course and I think एक bond में honesty, friendship, ये जो 2 ingredients है वो बहुत ज़रूरी होता है and I'm very lucky that Rohit is my best friend and I just love him. अनीता ने तो बयां कर दिया अपने जज्बा। अब जरा रोहित जी आप भी बता दीजिए क्या आया है इन 3 सालों में अनीता में बदलाव। काफ़ी कुछ बदला एक्चुअली। अनीता ने हर दिन मुझे ज़्यादा इंस्पायर करती है टू बी अ बेटर पर्सन, टू वर्क हार्डर। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एवरी डे इज़ अ बेटर डे फॉर अस एंड वी बिकम स्ट्रॉन्गर, वी बिकम क्लोजर आई थिंक एज अ कपल। आप दोनों के प्यार को देख हम यही करेंगे दुआ कि ऐसे ही मुकम्मल रहे आपके प्यार की दुनिया। वैसे इन 3 सालों में ऐसा क्या है जो आप दोनों को लगा हो एक दूसरे में खास या जिससे हुआ हो मन उदास? उनकी जो ऑनेस्टी है वो मुझे बहुत पसंद है एंड कौन सी चीज़ इरिटेट बोलो कि टॉवल मैं छोड़ देता हूँ एवरी इंटरव्यू मेरा टॉवल बेड पे रहता है। और बोलो। हाँ, वो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्या इरिटेट करती है? हाँ। आजकल थोड़ा फोन पे बैक टॉक She irritates me every day यार वैसे तो। irritates me because she's like such a humble person, such a nice person, so I try to be like that। वो कभी मैं हो नहीं पाता तो वो बहुत इरिटेट करता है मुझे। आप लोगों के प्यार को ना लगे किसी की नजर, यूं ही बना रहे आपका ये प्यार भरा सफर। आपके प्यार को देखकर सब हमसे पूछेंगे कि कैसे रहे हैप्पी कपल, तो जरा जाते जाते आप अपने फैंस को दे दीजिए ना टिप्स। बी ऑनेस्ट हमेशा। आई थिंक कोई भी रिलेशनशिप, बी इट यू नो फ्रेंडशिप और बी इट द वेडिंग, मैरिज, ऑल ओरिजिनेट्स फ्रॉम बीइंग ऑनेस्ट। थैंक यू भाभी तेरा देवर दीवाना फॉर सच अ क्यूट सरप्राइज। वी लव यू गाइस। तो बाकी लोग भी आ जाएंगे इतना जोर से चिल्लाओगी तो। थैंक यू। रुचिका सिंह के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN से। जाने की बात ना करो। भाभी मैं आपसे एक शब्द बोलूंगा या फिर एक लाइन बोलूंगा, आपके दिमाग में क्या आता है वो आपको बताना है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते हैं। सीरियल ये रिश्ता में नायरा कार्तिक का रोमांस ना, बिल्कुल सही पकड़े हो, यही चल रहा है भाभी। हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक सीरियल निकले कार्तिक नायरा का रोमांस, जिसमें आधे घंटे का ये रिश्ता आएगा। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। नायरा को हो गया है प्यार।
ना ही अब नायरा को दिन में चैन है और ना ही आ रहा है रात में करार। बस हर तरफ छाया हुआ है कार्तिक का बेशुमार प्यार। तभी तो नायरा को हर तरफ हो रहा है कार्तिक के होने का एहसास। नायरा को एक्चुअली ये प्यार नायरा को पहले से ही था, लेकिन नायरा को कभी रियलाइज ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर कार्तिक नायरा से दूर जाता था तो कार्तिक नायरा को अच्छा नहीं लगता था। अगर कार्तिक जैसे कि अभी रीसेंट एपिसोड में अभी आपने देखा होगा और आप आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि कार्तिक रेजिग्नेशन देने वाला है और नायरा से दूर भाग के जाना चाहता है, क्योंकि उसको उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट होके वो चला जाता है और मैं उसको फॉलो करते करते उसके पीछे जाती वैसे इस प्यार का एहसास मैडम को पहले भी हुआ था, लेकिन किसी वजह से इजहारे इश्क हो नहीं पाया था। एक बार पहले भी मुझे कहीं ना कहीं प्यार का वो रियलाइजेशन होने ही वाला होता है। मतलब मैं कार्तिक को शायद आई लव यू बोल देती, लेकिन उतने में मेरे पापा वहाँ पे आ जाते हैं, तो कार्तिक को बचाने के लिए और उस सिचुएशन से बचने के लिए मैं पापा के पास चली जाती हूँ और वो बात वहीं पे कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज मानो इनकी दुनिया ही बदल गई हो, तभी तो वो चलते चलते रही है रुक और सोच सोच के हो रही है खुश। कभी जाती हैं मंदिर तो कभी बच्चों के साथ लगती हैं खेलने, कहीं गुलाब के फूल से हो रही हैं बातें तो कहीं खुशी में लगती हैं झूमने। कार्तिक की इकलौती निशानी यानी कि उनकी अंगूठी को रही है निहार और कार्तिक को कर रही हैं याद बार बार। प्यार वाली जो फीलिंग है जो कि नायरा को अब जाके रियलाइज हुई है, कार्तिक की जो रिंग पहनी हुई है नायरा ने, कहीं ना कहीं ये उसको देख के सब समझ के तो नायरा बहुत खुश है। आप जैसे कि देख सकते हैं वो कूद रही है, उछल रही है, बच्चों के साथ खेल रही है। भाई नायरा ये आपको क्या हो गया है? कार्तिक के प्यार ने तो आपका बैंड बजा दिया है, आपको नायरा से सिंगर नायरा जो बना दिया है। अच्छा चलती हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, चन्ना मेरे। वेल अब हमें रहेगा इंतजार कि कब करेंगी आप कार्तिक से अपने प्यार का इजहार। शिखा धारीवाल के साथ गीतिका पंत, मुंबई IB7। तो भाई कल शनिवार है और परसों रविवार, हो सकता है कि आपको मेहंदी लगाने का मन कर रहा हो। मैं आपको एक छोटी सी टिप दूं, अगर मेहंदी लगाना हो ना तो सीरियल ससुराल की परी को बुला लीजिएगा, बहुत बढ़िया मेहंदी लगाती है। हाँ देखिए सिमर के हाथों में कैसे प्रेम से और प्रेम के नाम पर मेहंदी लगा रही है। लिख के मेहंदी से सजना करना, लिख के मेहंदी से सजना करना, हाथों में इन हाथों में जिसे पढ़ती हूँ मैं सुबह शाम। सिमर के हाथों में सज रहा है प्रेम का नाम, सिमर लगवा रही है मेहंदी। दरअसल यहाँ हो रही है करवा चौथ की तैयारी और सिमर को इस तरह सजता देख प्रेम को आ गई बीते दिनों की याद। मैं घर आता हूँ ऑफिस से एंड सिमर को मेहंदी लगाते हुए देखता हूँ एंड फाइनली आई गेट लॉस्ट इनटू माय थॉट्स कि जब एवरीथिंग वाज सो गुड एंड सो लवेबल बिटवीन अस, तब सिमर कैसे अपने हाथों से मैं सिमर को खाना खिलाता था, वो मुझे खिलाती थी, मेहंदी लगी होती थी। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। भले ही अब प्रेम और सिमर की शादी हो गई हो पुरानी, लेकिन प्यार तो आज भी जवान है जनाब। तो बस सिमर ने रखा है अपने प्रेम जी के लिए करवा चौथ का व्रत और मैडम जानने के लिए हो रही हैं बेसब्र कि क्या प्रेम जी ने भी रखा है व्रत, और इसीलिए वो कर रही हैं कोशिश ये जानने की।
सिमर ये चीज़ जानती हैं कि मैं करवा चौथ वाले दिन कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ, बट शी नीड्स टू चेक कि मैंने व्रत रखा है नहीं रखा है उनके लिए। लेकिन अगर बीवी है शेर तो हमारे प्रेम बाबू भी हैं सवा शेर, और इसीलिए वो कर देते हैं दूध पीने से मना और हो जाते हैं वहाँ से रवाना, ताकि उन्हें ना पड़े कुछ खाना पीना। सिमर वो चीज़ देख के खुश हो जाती है क्योंकि उनको पता है कि मैंने व्रत रखा हुआ। फिलहाल तो इन्हें देखकर लग रहा है कि सिमर और प्रेम के बीच कुछ कुछ जरूर पक रहा है और दोनों के दिलों में प्यार का फूल दोबारा खिल रहा है। सोनिया शर्मा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN7। सीरियल इश्कबाज में रजिया गुंडों में फंस गई। नहीं, गाना क्या गा रहा हूँ, सॉरी, हाँ, अनिका गुंडों में फंस गई। लेकिन उनके तीनों भाइयों ने, याद रखिए, तीनों भाइयों ने गुंडों को जो धोया है भाभी कि गुंडों के मुंह से एक ही आवाज निकली, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, दिल बिगाड़ा, मुंह नाक सब बिगाड़ा। अरे बहुत मारा रे। गली गली में शो है, बॉस में इतना जोर, एक बार भड़क जाए तो धरती देगा मिस्टर जैसे तेवर और कोई लेता फेवर। अनिका फंस गई है वो भी गुंडों के जाल में। जी हाँ, गुंडे कर रहे हैं अनिका को परेशान और मुश्किल में है उसकी जान। अब बेचारी अनिका कैसे बचेगी गुंडों से? हम ना छोड़े तोड़े फोड़े जो भी हमसे पंगा ले, हम ना छोड़े तोड़े फोड़े जो भी हमसे पंगा ले, कॉलर निकाल के जींस पट्टी डाल के। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि जहाँ विलन होता है वहाँ हीरो भी होता है, इसीलिए यहाँ भी हो गई है हीरो की एंट्री। लेकिन यहाँ तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन हीरो ने की है एंट्री। शिवाय, ओमकार, रुद्र और 3 हीरो की बदौलत गुंडों की हालत हो गई पतली। हम ना छोड़े तोड़े फोड़े जो भी हमसे पंगा ले। लेकिन अपनी हीरोइन भी नहीं रही किसी से पीछे, इसीलिए उन्होंने भी दिए अपने दुश्मनों को 2 खींच के। और ढेर सारी पिटाई और गुंडों की धुलाई ने बचा ली अनिका की जान, क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ ज्यादा देर नहीं टिकती जहाँ होते हैं ये तीनों भाईजान। जो यहाँ बात करेगा पकड़ के टांग देंगे उसको चांद पे, पकड़ के अपना तो मिजाज ही बड़ा है मनमाना। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN7। हमको ठोकते सलाम है अपने ही उदूल पे चले ये जमाना। कल एक अंग्रेज ने मुझसे आके पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम लोग इतनी अच्छी अच्छी खबरें पकड़ कैसे लेते हो? मैंने कहा ये इंडिया है दोस्त, हम लोग खड़े खड़े ताजमहल पकड़ लेते हैं तो खबरें क्या है। तो आइए भाभी इसी बहाने देखते हैं कि आज खबरी भाभी ने कौन कौन सी खबरें पकड़ी हैं। राम झूठ ना बुलवाए सखी। सबसे पहले ई बतावा कि आपको बिग बॉस कैसन लागत है? अच्छा लागत बाना तो सुना, बिग बॉस के गलियारे से एक ठो गुड न्यूज लाए हैं हम। हमका पता है आप ई जानने के लिए बेचैन होंगे कि बिग बॉस का घर में कौन कौन जा रहा है। चला हम बताते हैं तो सुना। राहुल देव, विजय बानी, करण मेहरा, गौरव चोपड़ा, रोहन मेहरा और मॉडल लोपा मुद्रा राउत का भी नाम बा। हाँ हाँ एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सकी। अब आपको एक ठो खुशखबरी भी दे ही देते हैं। अपनी पूजा बनर्जी बाना ऊना सगाई कर ली है। जानत हो किससे? अपने पुराने बॉयफ्रेंड संदीप सेजवाल से। हाँ बाबा हाँ, हमको तो शादी का न्योता भी मिला है। एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सकी। अब ई सुना, करण बिपाशा अपना हनीमून खत्म करके भाभी जी के घर जा रहे हैं। वो का है ना, थोड़ा आराम भी तो कर लेना। यही लिए दोनों सोचे कि काहे नहीं टीवी पर जो शो आवत बाना भाभी जी घर पर हैं,
उनके ही घर जाकर विभूति जी और तिवारी जी से मिला जाए। अब बिपाशा आ गई तो मोहल्ले की दोनों भाभियों का क्या हुई, यही सोच रहे थे हम। एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सखी, अपने ये रिश्ता माना नई एंट्री होने वाली है। हाँ हाँ सच्ची माँ, राम कसम। कार्तिक के मम्मी पापा बनकर नजर आएंगे अपने पारुल चौहान और संदीप रोजरा। एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सखी, खबरी भाभी आपको एक तो और सच्ची खबर दे रही है। दिया बाती 2 जल्द ही शुरू होए वाला बा। जी माँ सूरज संध्या की बेटी कनक की कहानी दिखलाई जाई और वही लड़की IPS ऑफिसर भी बनेगी अपनी माँ की तरह। सोमा पुराने चेहरे सारे दिखेंगे सिवाय अनस दीपिका के। हम एकदम सही सुने हैं। तो छोटा सा ब्रेक है, फिर आपको खूब हंसाऊंगा। छोटा सा ब्रेक है, फिर आपको खूब हंसाऊंगा। डॉगे, मैं तेरा खोज पे जाऊंगा। भाभी तेरा देवर दीवाना।